भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार ही रहती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी झंझारपुर आ रहे हैं। लोकसभा प्रवास योजना के तहत उनका कार्यक्रम लगा है। हमारे यहाँ लगातार फौज को हमेशा तैयार रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा नीतीश कुमार जी के लिए बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि अब ऐसे पलटूराम के साथ कभी समझौता नहीं करना है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। सब अविश्वासी लोगों का गठबंधन है, किसी पर किसी का कोई विश्वास नहीं है। ये घमंडिया गठबंधन वाले को टूर पर जाने से, पिकनिक मनाने से कोई वोट थोड़े देने वाला है। पूर्व में मुखिया रहे हैं, उन्होंने जानवर का निवाला छीन लिया और उसके साथ नीतीश कुमार गए हैं। बिहार की जनता छोड़ने वाली नहीं है। ये राजतंत्रवादी लोग हैं, लोकतंत्रवादी नहीं है ये लोग। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजद और जदयू की तरफ से महा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार अपने 850 पदाधिकारियों का मंत्र टोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने अपने तमाम विधायकों को 15 दिनों का टास्क दिया है। हम हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि भाजपा की तैयारी क्या है, भाजपा की क्या तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार ही रहती है और हमारे यहाँ बैठकों का दौर लगातार चलते रहता है। अभी 16 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी झंझारपुर आ रहे हैं। लोकसभा प्रवास योजना के तहत उनका कार्यक्रम लगा है और उसकी तैयारी में उधर के जिला के लोग लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा प्रत्येक दिन कोई ना कोई बैठक आयोजित रहती है। हमेशा मंच, मोर्चा, प्रकोष्ठ, मेन पार्टी। कल भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए थे, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी आए हुए थे। उसके पहले किसान मोर्चा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम था, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम था। तो हमारे यहाँ बैठक तो चलते रहता है। हमारे यहाँ लगातार फौज को हमेशा तैयार रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी परिस्थिति से सामना करने के लिए। जदयू की बैठक चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नदारद हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? अब यही तो देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि ललन बाबू कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब बताइए, एक तरफ आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप बैठक से भाग दे रहे हैं, उस भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। तो आप अंदर खाने तो कुछ और तय कर लिए थे, लेकिन नीतीश जी चूंकि जब से दिल्ली गए हैं तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। बशर्ते भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा नीतीश कुमार जी के लिए बिल्कुल बंद हो चुका है। फिर भी ललन बाबू को लगता है कि जो हम खिचड़ी पका रहे थे अपने भतीजे के साथ कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ और हम उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, शायद उसमें लगता है कि नीतीश जी ब्रेक लगाने जा रहे हैं। और नीतीश जी तो बहुत माहिर खिलाड़ी है ना, लेकिन यही क्या है, संगति का असर है। उनके पास 4-5 वो चटुकार जो पूजा पार्टी बैठा हुआ है, वो हमेशा उनसे गलत करवाता है और गलत का परिणाम चूँकि पछतावा हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि अब ऐसे पलटूराम के साथ कभी समझौता नहीं करना है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, महागठबंधन के अगर सभी दल संगठित होकर लड़ते हैं तो 70% जो वोट बैंक है वो जा रहा है महागठबंधन की तरफ, और 30% जो परंपरागत वोटर है आपके, जिसमें स्वर्ण है, बनिया है और अति पिछड़ा का वोट है। तो फिर इतना बड़ा मुकाबला कैसे कर पाएगी भाजपा? ये कहाँ आई देश में कि बिहार में? बिहार में कहाँ वोट है उनका? तो बताएं, कौन सा वोट है? किसके भरोसे बोल रहे हैं कि वो हमारा वोट है? एम करने से होगा क्या? पूरी बिहार की जनता, सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल पर मुहर लगाने वाली है। इस बार ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। आपको नहीं लगता है कि इस बार भी आप लोग मोदी लहर के भरोसे बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी के लहर का क्या है? नरेंद्र मोदी हमारे देश के नेतृत्व करता है। अब तो विश्व के नेतृत्वकर्ता बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में, कि भारत की जनता उनको तो सर आंखों पर बैठाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बड़ा सवाल राकेश जी है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने जो कार्यकारिणी का गठन किया है, जिस तरह से पूरा चेहरा जो है, अधिकांश चेहरे नए हैं, आपको नहीं लगता है मिशन 40 जो है उनके लिए एक बड़ा टेस्ट होगा 2024 में? कोई टेस्ट नहीं होगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। पिछले बार भी 39 जीते थे। किसके नाम पर जीता था लोग? क्यों भागने के लिए व्याकुल हैं? अब भोज दिखने लगा, इसके पहले भोज क्यों नहीं दिख रहा था? सबको अपना ज़मीनी हकीकत पता चल रहा है, तो सबको हकीकत पता चल रहा है, इसलिए कोई भोज के बहाने कोई, बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं प्रधानमंत्री बनाना है तो बैठक से क्यों भाग जा रहे हैं? इसका मतलब कोई कुछ खेल आपने कुछ षड्यंत्र किया था और नीतीश कुमार जी भी कुछ षड्यंत्र में लग गए।
तो ये सब पूरा षड्यंत्रकारी है, पूरा ये घमंडिया गठबंधन जो है सब अविश्वासी लोगों का गठबंधन है। किसी पर किसी का कोई विश्वास नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक से भाग जाता हो और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनाता हो। बताइए प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे भाई? जो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग जाए बैठक से, किसके बैठक? भाजपा क्या कर रही है? इतना कुछ हो रहा है बिहार में, भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारी में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता है, देश की जनता है। 19 में हम 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। अगर मान लीजिए 40 सीटें जीत गई तो इसका श्रेय किसे जाएगा? सम्राट चौधरी को जाएगा या पार्टी के कार्यकर्ताओं? पूरा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को जाएगा। और खास 2025 में असर होगा इसका? पूरा श्रेय भारत की जनता को जाएगा। बिल्कुल, भारत की जनता ने हमको इस लायक बनाया है ना। ये घमंडिया गठबंधन वाले को टूर पर जाने से, पिकनिक मनाने से कोई वोट थोड़े देने वाला है। ये देख रहे हैं पूरे देश भर का जितना संत है एक साथ हो गया है। पूरे साधु संत जो है देश भर के खानदानी संत, ये सब एक हो गए हैं। क्या चाहते हैं भारत को, और क्या चाहते हैं बिहार को करना? एक साल से इस बिहार में क्या हो रहा है? इस देश में पूरे बताइए, सबसे सस्ता करुणानिधि और उनके उदय निधि, इन सबको लगता है सनातन। अपने माँ बाप को गाली देना बड़े आजकल बड़ी फैशन हो गया है। जरा जिसको गाली लगाते हो ना, जिसके भरोसे कूदते हो, जरा उसको गाली देके आपको नहीं लगता महंगाई का जो मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी घिरती नजर आ रही है? महंगाई को लेकर जिस तरह से बड़ा जन आंदोलन होता था और जिस तरह से देश में महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ी, आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार आपके खिलाफ, आपके केंद्र सरकार के खिलाफ? कहाँ महंगाई है? कौन सा चीज़ महंगाई है? पिछले दिनों ही, अभी कुछ ही दिन पहले 200 रुपया गैस पर कम किया गया। जो उज्ज्वला योजना के तहत है उनको 400 रुपया कम किया गया। हमारी सरकार ने कोरोना के बीच लगातार 2 साल तक कोरोना रहा है, तीसरे साल तक भी पूरी आर्थिक व्यवस्था जो पूरे विश्व का चरमरा गया था, अच्छे देश धराशायी हो गए। बगल में नेपाल में 150 रुपये नमक बिक रहा था, लेकिन भारत की सरकार ने आज तक इस देश के गरीब बुढ़वा को निवाला छीनने का नहीं, निवाला देने का काम किया है। लेकिन इस राज्य के जो पूर्व में मुखिया रहे हैं, उन्होंने जानवर का निवाला छीन लिया, और उसके साथ नीतीश कुमार गए हैं। बिहार की जनता छोड़ने वाली नहीं है इस बार। अब जहां जा रहे हैं, आखिरी सवाल ले लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला चलाने को लेकर गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, इसका क्या असर होगा? क्या सहानुभूति नहीं बटोर लेंगे लालू बिहार में? कौन सा सहानुभूति बटोरेंगे? किस यादव के लिए क्या किए हैं? किस मुस्लिमों के लिए क्या किए हैं? परिवार के लिए किए हैं ना। राज्यसभा में किसको भेजा था? मंत्री किसको बनाया? डिप्टी सीएम किसको बनाया? और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू को बनाया। लेकिन क्या कहता है, 1 लोटा पानी के बराबर है जगता बाबू। 6 महीने तक उनको कार्यालय में आने नहीं दिया उनका बेटा। ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। उस पार्टी में ये राजतंत्रवादी लोग हैं, लोकतंत्रवादी नहीं है ये लोग। चलिए, ये हैं राकेश सिंह, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और ये कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में और प्रदेश में है, 40 की 40 सीटें जो हैं भाजपा जीतेगी। और लालू प्रसाद यादव को जिस प्रकार अभियुक्त बनाने को लेकर गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है, उन्होंने कहा है कि एक प्रक्रिया है और कानून प्रक्रिया में सबको विश्वास रखना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।